अगर हमारी ताकतें मिल जाए तो एक नई ताकत पैदा होगी, जिसकी अग्नि में राजू और विक्रम दोनों भस्म हो जाएंगे। उसी दिन मुझे सुकून मिलेगा। शटी, यस। आज से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी खत्म। हमारी मंजिल एक है, विक्रम और राजू की मौत। अब तो बता दे टीना, तूने मेरे राजू को कहां भेजा? हाँ? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। देख, मैं तुझे माफ कर दूंगा। हाँ? माफ कर दूंगा मैं तुझे। एक ना एक दिन तो तेरा राजू मुझे मिल ही जाएगा। तेरा राजू मुझे मिल ही जाएगा और फिर मैं उन दोनों भाइयों को जिंदा जला दूंगा। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं जिस पे बात की जा सके। सारी बातें पिछले 10 सालों में खत्म हो चुकी हैं। कोई भी अदालत मुजरिम का बयान सुने बगैर फैसला नहीं करती। मुझे सजा देने से पहले मेरी कहानी तो सुन ले। भूल जाओ ये सब। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि हरिया ने भैया साहब का खून किया और फिर इल्जाम मेरे सर पर आया। झूठ। ये भूल जाऊं कि पुलिस से बचने के लिए अपने भाई को स्टेशन पर छोड़ना पड़ा और फिर वहीं मैं गिरफ्तार हो गया। 10 साल की सजा हुई। जेल में तुझे याद करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल से 4 साल, 4 साल से 10 साल। झूठ है ये झूठ नहीं है राजू। अगर तुम सच्चे हो तो फिर भागते क्यों फिर रहे हो? जाओ, जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने अगर मान लिया कि तुम बेगुनाह हो तो फिर मैं भी मान लूंगा। और अगर ये करने की तुम में हिम्मत नहीं तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई छोटा भाई था और आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? कमिश्नर साहब, मैं मानता हूं कि वो दोनों भाग गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल शाम तक उन दोनों को पकड़ लूंगा, वरना ये पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। राजू की जान खतरे में जोशी साहब।
आप उसे बचा लीजिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। साला, हाँ साला कुत्ता मुझसे मदद मांगने आया है। नहीं जोशी साहब, आप और राजू दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने भैया साहब का खून नहीं किया। अगर मैंने उनका खून किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं आता। आंखें खोलिए जोशी साहब, सच्चाई को पहचानने की कोशिश कीजिए। सच्चाई क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर तू बेकसूर था तो जेल से भागा क्यों? क्यों भागा जेल से? राजू की खातिर। राजू की खातिर? हाँ जोशी साहब, जब मुझे पता लगा कि राजू को हरिया जैसा जहरीला नाग पाल रहा है तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस हरामजादे ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, लेकिन मैं उसे राजू की जिंदगी कैसे तबाह करने देता? उसने मेरे भाई को अंधा बना दिया है। राजू की आंखों पर भी आप जैसा पर्दा है। उसे उन बदमाशों से आपको बचाना होगा जोशी साहब। इसीलिए आज मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूं। मैं सिर्फ इतना वादा करता हूं कि अगर हरिया और शेट्टी कसूरवार हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार जरूर करूंगा। उस कुत्ते विक्रम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसी के कहने पर इंस्पेक्टर जोशी राजू को पकड़ने गया होगा। वेरी बैड हरिया। अगर राजू ने अपना मुंह खोला तो हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, समझा? वो मालूम ना तेरे को, वो पुलिस के साथ मिलकर हम दोनों को मिटाने का वो रावण का कैसा बैंड बजाया था। घर का बेदे लंकट आए। लंका खत्म होने से पहले मैं राजू को खत्म कर दूंगा। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि देखने आई हूँ। मैं उस भाई को देखने आई हूँ जिसके लिए विक्रम ने अपनी सारी जिंदगी मिटा डाली। मैं देखने आई हूँ उस इंसान को जिसे अपने दर्द का तो एहसास है, पर दूसरे के दिल में उसके लिए कितना दर्द है ये उसे पता नहीं। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं। मैं कोई नई कहानी नहीं सुनना चाहता। सच क्या है मैं जानता हूँ। और फिर तुम होती कौन है मुझसे ऐसी बातें करने वाली? माँ, भाभी माँ। किसी और रिश्ते का तो कोई संबंध नहीं रहा तुमसे, लेकिन इस रिश्ते का तो सम्मान होगा तुम्हारे दिल में। औरत जब किसी को अपना जीवन साथी मान लेती है तो उसके सारे रिश्ते भी अपना लेती है। आज भी हमारे देश में यही रिवाज है कि जब बड़े भाई की शादी होती है तो देवर को भाभी की गोद में बैठाया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो ये समझ जाए कि वो उसकी माँ समान है। इस रिश्ते से तो मैं तुम्हारी भाभी माँ हुई ना। तुम जिस विक्रम से नफरत करते हो मैंने उसे अपना जीवन साथी माना है। तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं, लेकिन मुझे उसकी जुबान पर विश्वास है। उसने भैया साहब का खून नहीं किया, लेकिन फिर भी वो भागा ये सोचकर कि उसका छोटा भाई उसके बगैर कैसे रहेगा। वो मुजरिम ना होते हुए मुजरिम बन गया। वो तुम्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़कर नहीं भागा, उसे तो पुलिस वहीं गिरफ्तार कर चुकी थी और उसे एक लंबी सजा हो गई। सजा के सिर्फ 2 महीने बाकी थे जब वो जेल से फिर भागा। जब उसे ये पता चला कि उसका छोटा भाई